हेलो गाइज, वेलकम टू आरआर एजुकेशन। आरआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 7.3 का। क्लास 9 से मिलता जुलता प्रश्न है। ये बोल रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, उसमें चैप्टर 9 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये बोला है किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष A, B व C और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो माध्यिका होती त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो माना इसका शीर्ष A है और इसका शीर्ष B मान लिया और इसका शीर्ष C मान लिया। जो माध्यिका होती है, माध्यिका जैसे शीर्ष B है और B से सामने वाली जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को मिला देने से क्या होता है, त्रिभुज को ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब इसका नाम D रख दीजिए। अब यहाँ से त्रिभुज A, B व D हो गया, दूसरा त्रिभुज B, D व C हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा और इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे A का निर्देशांक हमें पता है, B का भी निर्देशांक पता और C का भी निर्देशांक पता, बट D का निर्देशांक नहीं पता है। तो पहले D का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र हम यूज करेंगे, फिर उसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि दिया है A का निर्देशांक 4, -6 और B का निर्देशांक 3, -2, C का निर्देशांक 5, 2। अब क्या करेंगे, D का निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालने के लिए जो A का निर्देशांक है यहाँ पे 4, -6 और जो C का निर्देशांक है 5, 2। इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 आपका हो गया 4 और x2 कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही y1 यहाँ से निकालेंगे, y1 यहाँ से देखिए -6 है, -6 हो जाएगा और फिर यहाँ से y2 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे y2 बराबर क्या नोट कर लेंगे, 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है आपका x1 + x2/m1 + m2, y1 + y2/m1 + m2। x1 + x2, देखिए x1 कितना 4 है और x2 कितना 5 है, तो 4 + 5 हो जाएगा अपान m1 + m2। m1 का मान 1 है, y का मान क्या होगा, y1 + y2 होगा अपान m1 + m2 होगा। y1 यहाँ से -6 है और y2 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 2 बटे m1 + m2। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो d यहाँ से हो जाएगा, d बराबर 9/2 हो जाएगा और यहाँ पे -4/2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 9/2, -2 हो जाएगा। अब यहाँ D का निर्देशांक निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले यहाँ पे x1 का मान लिख लेंगे और फिर यहाँ पे x2 का मान लिख लेंगे और फिर यहाँ पे x3 का मान लिख लेंगे। ऐसे ही y1 का मान लिख लेंगे और y2 का मान लिख लेंगे और y3 का मान लिख लेंगे। यहाँ पे x1 का मान आपका हो जाएगा ये 4, तो x1 आपका 4 हो गया, x2 3 हो गया, 3 लिख लेंगे और x3 D का निर्देशांक लेंगे और D का निर्देशांक क्या है यहाँ से 9/2। फिर y1 का मान -6 हो जाएगा, तो -6 हो गया। y2 का मान -2 है तो -2 लिख लीजिए और y3 का मान D होगा और D का निर्देशांक -2 है तो -2 लिख लीजिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लगाएंगे। x1 x2 का मान पुटअप कर देना, यहाँ 1/2 हो जाएगा और x1 का मान यहाँ से 4 है तो 4 रख दीजिए और y2 मान कितना, y2 -2 है तो -2 कर दीजिए और y3 का मान -2 है और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
x2 का मान कितना, x2 का मान 3 है तो 3 रख लीजिए। फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 है, y3 का मान -2 है तो -2 हो जाएगा। माइनस y1 है, y1 का मान -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो गया। प्लस x3 यहाँ पर हो जाएगा, x3 का मान क्या है 9/2 है, 9/2 लिख लीजिए। और यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 का मान -6 है तो -6 हो जाएगा। माइनस y2 -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये +2 है और -2 है, -2 और +2 0 हो जाएगा। 4 का गुणा किसी भी 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 + 6 है तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे 9/2 है, 9/2 लिख लीजिए। और यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर इसको और हल कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और 4 का गुणा जब 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 है, जब 2 को में भाग देंगे तो -2 आएगा, -9 दूनी 18। फिर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 12 और -18 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो -6 नोट कर लीजिए। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। कोई भी आकृति जब उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मीटर होता है, यहाँ भी ये वर्ग मीटर हो जाएगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और फिर ये शो करेंगे कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर है। तो इसलिए माध्यिका का मतलब होता है कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करना जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले x1, x2 और x3, y1, y2, y3 का मान यहाँ से नोट कर लेंगे। अब x1 का मान देखिए, यहाँ से क्या है, b है और d है और c है। तो b का निर्देशांक 3 है, ये आपका x1 हो जाएगा, 3 हो गया। और x2 क्या हो जाएगा, d का निर्देशांक 9/2, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। और x3 c का क्या निर्देशांक 5, तो 5 हो जाएगा। y1 आपका हो जाएगा b, 3 -2 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और y2 कितना हो जाएगा, d का दूसरा बिंदु -2। y3 क्या हो जाएगा, c का निर्देशांक देखिए 2 है, 2 हो गया। फिर में क्या करेंगे, x1, x2, x3, y1, y2 और y3 के मान पुटअप कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। x1 यहाँ से 3 है तो 3 रख लीजिए। y2 कितना -2 है तो -2, माइनस y3 रख लीजिए। प्लस x2 का मान क्या है, 9/2, 9/2 हो गया। y3 कितना 2 है, 2 हो गया। माइनस y1 क्या -2, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x3 क्या 5, तो 5 रख लीजिए। y1 -2 है तो -2, और y2 -2 है और एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2, 3 -2 -4 कितना हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। प्लस 9/2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2। 3 का गुणा जब -4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। और यहाँ पे हो जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। 9 दूनी कितनी हो जाएगी, 18। और यहाँ पे देख रहे हैं 5 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 0 हो गया बटा 2। और -12 और 18 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कर देंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई। यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल -3 आया और दूसरे का क्षेत्रफल 3 आया। तो माइनस में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो दोनों का क्षेत्रफल है एक समान आ रहा, तो माइनस में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल है एक समान है यहाँ से। इसलिए जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में, क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करती है।